हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट आईएएस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, केवल यूपीएससी बीपीएससी नहीं, जो वनडेयर्स हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो टीचर्स का एग्ज़ाम्स होता है या जो भी एग्ज़ाम का लीजिए, ये जो हॉट टॉपिक या हॉट केक बन जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूलिथिक एज, उसके बाद का जो पीरियड है वो चालकोलिथिक एज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आईबीसी या फिर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है 2500 बीसी से 1500 बीसी तक ये चलता है और इस पीरियड को सबसे एडवांस, सबसे उन्नत सभ्यता कहा जाता है, पूरे भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में भी। दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसके मोस्ट एडवांस होने के पीछे क्या क्या रीजन्स हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, पहला शहरीकरण इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ, इसको अर्बन प्लानिंग भी कहा जाता है। अर्बन प्लानिंग यहाँ हुआ, वो वेल प्लान्ड था। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो मोस्ट एडवांस था और यहाँ इस पीरियड में मनुष्य आते आते जो ब्रॉन्ज है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नियोलिथिक चालकोलिथिक तक आते आते हम लोग देखे थे कि जो मनुष्य है वो कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, इसलिए उसको कॉपर एज भी बोला जाता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में मनुष्य उससे एक कदम और आगे बढ़ता है अब, और वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल यानी जो कांसा का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उससे बहुत सारे टूल्स बनाता है, बर्तन बनाता है, या जो डेली यूसेज के जितने भी जो चीज़ें हैं वो बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट भी इस समय में, इस जो कालखंड में हो रही है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको इंडस वैली या फिर हड़प्पन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसका जो खुदाई हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो इंडस के नज़दीक है, इंडस माने जो सिंधु नदी जिसको बोला जाता है, और इस सभ्यता को वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वैली सिविलाइजेशन क्योंकि ये जितने भी जो रिवर वैलीज हैं, जो रिवर नदी घाटियाँ हैं, उनके किनारे ही ये पूरी सभ्यता विकसित हुई और बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंची। इसका इतिहास अगर देखें तो 1853 में जब इंडियन रेलवेज का फाउंडेशन हो रहा था और जो ट्रैक्स हैं, जो लाइन्स हैं, रेलवे लाइन्स जब बिछाए जा रहे थे 1853 में हम लोग देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी उस समय रहता है वायसराय, ठीक है। उसके बाद फिर अगर देखा जाएगा तो ये जो रेलवे बिछाने का काम है ये फर्दर कंटिन्यू होते रहा। पहली बार 1853 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 अप्रैल 1853 यानी 16 अप्रैल 1853 में जो रेलवे का शुरुआत हो गया। वो मुंबई से लेके थाणे जो कि वो भी महाराष्ट्र में ही है, 34 किलोमीटर की दूरी तय करके पहली जो गाड़ी चलाई गई। और उसके फर्दर डेवलपमेंट में आगे हमें पता चलता है कि जो एक कनिंगम था, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर था, 1870 में जब सेम चीज़ें जो पंजाब लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से कराची के बीच में जब रेलवे का जो लाइन से बिछाने का काम जब चल रहा था, उसी समय जब ट्रैक को बिछाने के लिए जब खुदाई चल रही थी, उसी समय एक ऐसी चीज़ें मिली, एक ऐसा चीज़ मिला। उसको देखने के बाद जो कनिंघम है उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये क्या चीज़ है। वो हड़प्पन सील था, हड़प्पन सील था। फिर वो जब उस चीज़ को और फर्दर आगे बढ़ाया, अपने जो हायर ऑफिसर्स को ले जाके दिखाया, तो वो उसको जो अथॉरिटी है उनसे आज्ञा मिल गया कि ऑर्डर मिल गया कि आप इसका एक्सकैवेशन करना शुरू कर दीजिए, और एक्सकैवेशन का परमिशन उन्हें मिल जाता है। उस समय तक भी इसका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि केवल सील वगैरह मिले थे। लेकिन बाद के पीरियड में जब एक इंडियन ऑफिसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में, जिनका नाम था दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में वो जाके हड़प्पा की खुदाई करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी कभी, और
जो अंग्रेजों का थियरी था, जो एक थियरी लेके चलते थे, जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश पीपल जो थे, वाइट मैन बर्डन थियरी जिसको बोला जाता है, यानी उनका कहने का सेंस इसका ये था कि वो जो इंडियन लोग हैं ब्रिटिश लोगों पर बर्डन बने हुए हैं, क्योंकि ये लोग सिविलाइज्ड नहीं है। वे लोग इंडियंस को अनसिविलाइज्ड बोलते थे, और वो कहते थे कि हम लोग इंडियंस को एजुकेट करेंगे, इनको जो सभ्यता के बारे में सिखाएंगे, जो कल्चर क्या होता है उनको सिखाएंगे। अभी तक उन्हें पता ही नहीं था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन कल्चर है, कितना रिच था, कितना बड़ा था। लेकिन 1921 में जैसे ही पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और 1922 में जब इंडस का खुदाई किया जाता है रखालदास बनर्जी के द्वारा, तब अंग्रेज इस सभ्यता के बारे में जान करके एकदम सरप्राइज, शॉक हो जाते हैं कि भारत पूरे विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सब से वो एडवांस रहा है, सिविलाइज्ड रहा है। और इसका रीजन हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें रही है। तो नियोलिथिक पीरियड से चल के चल्कोलिथिक पीरियड जो ओवरलैप करेगा आपको 500 BC तक चला जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में भी जो चल्कोलिथिक पीरियड ओवरलैप कर जाता है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि जो नियोलिथिक फेज में मनुष्य जो है खेती करना शुरू कर देता है, शेल्टर्ड लाइफ शुरू कर देता है, और उसके बाद वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नियोलिथिक पीरियड तक में मनुष्य सरप्लस फूड का प्रोडक्शन नहीं करता है, वो जितना उसको चाहिए होता है, जितना उसे ज़रूरी होता है उतना ही करता है, और सारा वो कंज्यूम कर जाता है, सारा वो खा जाता है। यानी उस समय तक सरप्लस फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन लेटर फेज में जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो मनुष्य जो है वो धीरे धीरे करके जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को और एडवांस करता है, और फिर सरप्लस फूड का प्रोडक्शन करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप या हम लोग अपने गांव देहातों में देखते हैं कि जहाँ कहीं भी हमारे जो गार्जियंस हैं, जो फार्मर्स हैं, वो खेती करते हैं, तो साल भर का खाने का जितना भी जो कृषि से, खाद्यान्न से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे वो दाल हो या फिर धान हो, गेहूँ हो, इन सारी चीज़ों का उत्पादन करने के बाद जो कंजम्पशन करने के बाद जो बचता है उसको फिर क्या करते हैं, वो बेचना शुरू कर देते हैं, उसका वो व्यापार करना शुरू कर देते हैं, और बदले में उनको कुछ करेंसी, कुछ मुद्राएं, कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कल्चर है ये आज का है, ये बहुत पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है ये कल्चर। तो उस समय जो सरप्लस फूड होता था, जब सरप्लस फूड होगा, जो ग्रेन्स होंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था की गई, और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिल जाती है। घरों में शुरू में लोग घरों में रखना शुरू करते हैं, उसके बाद स्टोरेज हाउस बनाते हैं, फिर उसको ले जाके बेचना शुरू करते हैं। कहाँ? फिर जहाँ छोटा छोटा जो हाट या फिर बाजार जो लगता है वहाँ मनुष्य ले जाके अपनी चीज़ों को बेचता है। तो उस समय का जो सिस्टम था वो एक्सचेंज सिस्टम था, यानी बार्टर सिस्टम था, करेंसी नहीं थी। सील तो थे, करेंसी नहीं थी। सील ये था कि ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, उसके लिए था। तो देखा जाता है कि जो बार्टर सिस्टम है वही, उसी के थ्रू लोग लेन देन करते हैं। लेकिन उसके लिए एक ट्रेड सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, और जहाँ ट्रेड सेंटर होगा, व्यापारिक केंद्र जहाँ होगा, वहाँ जो लोग रहेंगे, तो लोगों को रहने के लिए जो यूटिलिटीज सर्विसेज चाहिए, उनको रहने के लिए खाना चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, या फिर जो टॉयलेट चाहिए, या फिर जो बेसिक नीड्स होता है, दूध चाहिए, या जो भी चीज़ें चाहिए जो उनको डेली यूसेज में होता है, वो सारी चीज़ों का यूटिलिटी सर्विसेज भी उसी समय स्टार्ट हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है, स्टोरेज हाउस का निर्माण होता है, हाउसेज का निर्माण होता है, उसके बाद जो यूटिलिटी सर्विसेज का शुरुआत हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए, ना तो कोई उठा के ले जाएगा, उसका चोरी करने का जो डर है वो बना रहेगा, कोई उठा के ले ही जाए, क्योंकि अब तो सरप्लस हो रहा है ना फूड का प्रोडक्शन। तो मनुष्य ने क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यानी 2-4 लोगों को पहरेदारी में वो लगा दिया कि आप लोग देखते रहना, ताकि इसको ना जानवर नुकसान पहुंचा सके, ना कोई लेके भाग सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे कि पहले जो जितने जो फूड गैदरर्स थे, हंटर्स थे, इससे आगे चल के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में मनुष्य जाता है, उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, ग्रुपिंग्स करना स्टार्ट कर देता है, कम्युनिटी डेवलप होती है, और जैसे ही कम्युनिटी डेवलप होती है, फूड का सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है। तो ये जो एक पूरा सेटअप जो है एक अर्बनाइज सेटअप के रूप में धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर जितने भी जो शहर बने हैं, सारे पहले कहीं ना कहीं वो गांव ही थे, और जैसे जैसे वहाँ सारी सुविधाएं बढ़ती गई,
जितने भी जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो बढ़ती गई, वो धीरे धीरे करके फिर छोटे शहर हुए, फिर बड़े शहर हुए, फिर मेगा सिटीज़ में डेवलप हुए, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो अभी हम लोग देख सकते हैं, चाहे आप मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, चेन्नई की बात करें, कोलकाता की बात करें, जितने जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये अगर 2,000-2,500 साल पहले अगर जाया जाएगा तो ये सारी जो चीज़ें, जितने भी जो अभी सिटीज़ दिख रहे हैं, जो महानगरें दिख रही हैं, ये सारे महानगर गांव से ही डेवलप हुए हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ जो सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें या उनके थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो के अगर सोचें तो उनको कहाँ भेजेंगे कि भाई शहरों में, क्योंकि वहाँ 24 आवर्स बिजली मिल जाएगी, उनको अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे, रहने के लिए हाउसेज मिल जाएंगे, या फिर जो सर्विसेज हैं जो बेसिक नीड होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए या किसी भी लोग के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएगी और इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फूड वहाँ गांव देहातों से ही, शहर में तो फूड होगा नहीं, जितने भी जो फूड ग्रेन्स हैं जो फार्मर्स उगा रहे हैं गांव देहातों से ही आता है, लेकिन वो बेचते हैं वहाँ ले जाके थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी जैसे जैसे यूटिलिटीज़ जो है, जो फैसिलिटीज़ बढ़ते गया, सर्विसेज बढ़ते गए, सेवाएं बढ़ती गई, तो पूरा ओवरऑल जितना जो ट्रेड सेंटर है, ट्रेड सेंटर से रिलेटेड जितना स्टोर हाउस या रहने के लिए हाउस, यूटिलिटी सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये सारे चीज़ मिल करके एक अर्बन नेचर का रूप धारण कर लेते हैं। अर्बन नेचर जैसे ही आएगा, जैसे ही धीरे धीरे शहरीकरण होगा, वो एक सिविलाइज्ड होते हुए चला जाएगा। सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? पहले मनुष्य क्या करता है, जंगलों में रहता है, गुफाओं में रहता है, फिर वहाँ से निकल के कम्युनिटी में डेवलप करता है, 1 से 2 फैमिली मिलके ग्रुप्स का निर्माण करते हैं, और ग्रुप बहुत सारे मिल करके कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, और फिर वो विलेजेस या फिर छोटे छोटे टाउनशिप का निर्माण होना चालू हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो इंडस वैली है एक सिविलाइजेशन के तौर पे निकल के सामने आता है। एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो करके, ऋतिक रोशन की मूवी थी, तो उस मूवी को आप लोग रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे किसके पास टाइम हो उतना देखने का, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं कि उस समय का सेटअप कैसा है। बहुत हद तक तो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी मोहनजोदाड़ो एक टाइटल जो है उससे हमें मिल जाता है। मोहनजोदाड़ो, इसमें 2 साइट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा की खोज 1920 में दयाराम साहनी ने की, और 1921 में दयाराम साहनी ने की, और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो ये जो पूरा सेटअप है एक अर्बन सेटअप के रूप में डेवलप होता है और एक सिविलाइजेशन के रूप में सेटअप हो जाता है। तो जो अंग्रेज सोच रहे थे कि व्हाइट मैन थियरी, जो व्हाइट मैन बर्डन्स हैं इंडियंस जो है उनको एजुकेट करना है, जब उनको इतने सिविलाइज्ड और एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, तब उनका जो चेहरा है लटक जाता है कि नहीं, जो इंडियंस हैं वो बहुत ही एडवांस हैं, इनका जो इतिहास रहा है बहुत ही मतलब रिच रहा है, जिनका जो कल्चर है बहुत ही रिच रहा है। और 2-4 चीज़ें देखा जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य वो जो कॉपर एज है, कॉपर एज तो आपको 500 BC तक ओवरलैप करेगा। उससे आगे चल के फिर जो कॉपर और टीन का जो एलॉय है उसके मिश्रण को दोनों को मिला करके मनुष्य जो है वह ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसलिए इस जो पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और सेम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, क्योंकि जो ट्रेड एक्टिविटीज़ होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, जो मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन है, या फर्दर बाद में हम लोग देखेंगे कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, या फिर जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया जो है वो आपको जो एक मेसोपोटामिया जो है, या फिर जो इजिप्ट है, इजिप्ट जो है आपके जो नाइल है, उस नाइल रिवर के किनारे वो पूरी सभ्यता आपको डेवलप हुई। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडस रिवर या उसके जितने भी जो ट्रिब्यूटरीज थे, यानी उसकी जो सहायक नदियाँ थे, चाहे वो झेलम हो गई या रावी हो गई, चेनाब हो गई, ये जितने भी जो उसके आस पड़ोस के जितने भी जो नदियाँ थी, इन नदियों के किनारे ही ये पूरा सेटअप हमारा वो डेवलप हुआ, खास करके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। तो फर्दर फिर हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की आपको 1921 में, 1921। इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। ये जो पूरा सेंटर है न्यूलिथिक एज से लेके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहाँ शुरू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो हड़प्पन पीरियड में आते आते सरप्लस फूड का प्रोडक्शन मनुष्य शुरू कर देता है, और जब सरप्लस प्रोडक्शन शुरू होता है तो फिर उसको ट्रेड करने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए फिर उसको ट्रेड सेंटर खोलने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेड सेंटर वहाँ उस समय अर्लीस्ट में जब देखा जाता है तो एक छोटे हाट टाइप का, बाजार टाइप का,
अभी भी गांव देहातों में खास करके अगर देखा जाएगा तो कोई वीकली जरूर कहीं ना कहीं जो नियरेस्ट 2-4 गांव का मिला करके नियरेस्ट जो है वो वीकली में ट्यूसडे को या किसी एक दिन हाट या बाजार जरूर लगता है। और उस दिन क्या करते हैं, जितने भी आस पड़ोस के गांव के लोग रहते हैं उनको जो भी खरीदारी करनी होती है वो वहाँ जाते हैं, पैसे देते हैं और फिर वहाँ से सामान लेके आ जाते हैं। या फिर जिनको बेचना होता है, सब्जी बेचना हो, कोई और भी यूटिलिटी के जितने भी जो चीज़ें हैं, खाने पीने के सामान वहाँ बेचना हो, तो वो ले जाके उस मार्केट में या हाट में आसानी से बेच लेते हैं और जिनको खरीदना होता है वो आसानी से खरीद लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है उस समय भी था। यानी जो ट्रेड सेंटर का डेवलपमेंट होता है, जैसे ही ट्रेड सेंटर का डेवलपमेंट होता है तो स्टोरेज हाउसेज जो है इसका आवश्यकता महसूस होने लगता है। उसके बाद जो हाउसेज उसके किनारे केवल स्टोरेज नहीं बल्कि हाउसेज, ट्रेड सेंटर होगा तो वहाँ लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए, और जब लोग रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल भी करेंगे। साबुन चाहिए, तेल चाहिए, नहाने धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाने के लिए दूध या फिर जो भी खाने की वस्तु है वो सारे खाद्यान्न चाहिए उनको। तो यूटिलिटी सर्विसेज जो है वो सारी चीज़ें उन लोगों को उस समय चाहिए होता है। और इन जो ट्रेड सेंटर या जो स्टोरेज है या फिर हाउसेज है, इनका प्रोटेक्शन करने के लिए आज भी हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड का आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट स्तर पे देखेंगे तो गवर्नमेंट लेवल पे पुलिसिंग सिस्टम है, या प्राइवेट सिस्टम में देखेंगे तो जो अपने हिसाब से, अपने जो रिसर्च के हिसाब से लोग जितने भी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको रख लेते हैं ताकि वो उसके घर का प्रोटेक्शन कर सके, देखभाली कर सके हैं। ये जो पूरा नेचर है ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डेवलप होने के बाद ये पूरा अर्बन नेचर में हमें देखना है कि ये अर्बन नेचर में धीरे धीरे करके ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब अर्बन सेटअप होता है यानी धीरे धीरे एक छोटा सा हाट डेवलप होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा जो छोटा टाउनशिप डेवलप होगा, तो ये जो अर्बन नेचर का, यानी अर्बन होने का मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं, जितनी जो सर्विसेज है, यूटिलिटीज है, स्टोरेज की चाहे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं या सेफ्टी सिक्योरिटी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंश्योर हो गया एज कम्पेयर टू विलेजेस। ठीक है, तो अर्बन नेचर के बाद यही फर्दर आगे चल करके एक सिविलाइजेशन में डेवलप होता है जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये है, इसके इंपॉर्टेंट बहुत सारे साइट्स हैं, चाहे जैसे डॉकयार्ड हो गया। डॉकयार्ड मतलब जहाँ जहाज़ें आकर के, नाव आकर के रुकती थी। ठीक है, बंदरगाह जिसको कह सकते हैं। पहला है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइट है वो है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदाड़ो, फिर है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन। ऐसे 20, 22, 25 साइट्स उस समय जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मिल जाएंगे। सारे हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जो जितने भी जो मेसोपोटामिया हो या इजिप्टियन हो या जो चाइनीज कल्चर उस समय डेवलप हो रहे थे, उन सारे चीज़ों से, सारे कल्चर से इसको मोस्ट एडवांस बनाता है वो है यूसेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अगर देखा जाए तो यूसेज ऑफ बर्न्ट ब्रिक। बर्न्ट ब्रिक यानी आईवीसी में ये जो है बर्न्ट ब्रिक, यानी इनका जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर चुके हैं कि जो पहले सन ड्राइड जो ईंटों का उपयोग करते थे, इस सिविलाइजेशन को एडवांस और या फिर उस समय के जितने भी जो सभ्यताएं थे उससे ज़्यादा एडवांस इसलिए बनाता है कि इस समय के लोग जो बर्न्ट ब्रिक है, यानी पहले ईंटों का यानी सांचा में ढाल लेना मिट्टी से, फिर ईंटा, कच्चा ईंटा बनाना, कच्चा ईंटा को फिर आग में पका करके उसको पका के बर्न्ट ब्रिक का निर्माण कर देना, यानी जो ईंटें, पकी हुई ईंटें जिसको कहते हैं। उसका कारण ये था कि जितने भी जो सिविलाइजेशन है सब नदियों के किनारे या फिर देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे डेवलप हो रहे हैं, तो बाढ़ आने का खतरा या पानी का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, उसका इंक्रीज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। खास करके भारत में जब लोथल और हम लोग धौलावीरा का एग्जांपल लेंगे तब वहाँ ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं कि जो धौलावीरा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो था कि पानी कैसे पानी का निकासी के लिए या फिर इसके जितने भी जो रोड हैं, हाउसेज हैं, वो बिल्ट जो भी होते हैं, खास करके सिटाडेल देखेंगे या जो कॉमनर्स के लिए जो हाउस बनाए जाते हैं, जो कॉमन पीपल के लिए जो हाउस बनाते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता है। जो उससे जो एडवांस रहते हैं लोग, थोड़ा सा डेवलप रहते हैं, वो फिर सिटाडेल का जो उठी हुई जिसको बोल सकते हैं। मोहनजोदाड़ो का मतलब ये होता है, मोहनजोदाड़ो मीन्स पहला इंपॉर्टेंट साइट है आपका हड़प्पा, सेकेंड है मोहनजोदाड़ो।
माउंड ऑफ द डेड इसको बोला जाता है। ये सारे फैक्ट्स हैं। माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड का मतलब ये हुआ मृतकों का टीला, यानी ये कंपेरेटिवली और ऊंचे ऊंचे जगह पे जो मोहनजोदाड़ो मिला है वो मोहनजोदड़ो हिंदी में बोला जाता है, हड़प्पा हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, जो हड़प्पा है या फिर जो मोहनजोदड़ो है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बना रहता था और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, लगता है कि किन्हीं जो लोग हैं उनको बरीड किया गया हो उसके आसपास या वहाँ की जगहों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको और भी जो सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है जहाँ से भारत का संबंध एंशिएंट टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध स्टेब्लिश होते हैं। और जो पिरामिड देखेंगे हम लोग, जो इजिप्ट का जो पिरामिड है, इजिप्ट का जो पिरामिड है ये भी एक मॉन्यूमेंट है, लेकिन ये सन ड्राइड जो ब्रिक्स है उससे बना हुआ है। ये सन ड्राइड ब्रिक्स है, यानी धूप में सुखाए हुए जो ईंट है उससे बना हुआ है। और ये क्या है, ये बंट ब्रिक्स है। पहले क्या किया कि सांचे में ढाल करके ईंटा बना लिए, फिर उसको धूप में सुखा लिए, और धूप में सुखाने के बाद फिर उसको पका लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी जो इंडियन लोगों को पता था, विश्व के और किसी भी जो सभ्यता के लोग थे उनको नहीं पता था। यही कारण है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन हो जाता है। जबकि जब इसके टेक्नोलॉजी के बारे में और लोगों को पता चलता है तो वो थोड़ा सा दंग रह जाते हैं कि ये कितना मजबूत ईंट है। ठीक है, फिर फर्दर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हम लोग देख लेते हैं। ये साइट्स हमें, जैसे जो बंट ब्रिक है यानी पक्का हुआ जो ईंट है, इसका हम लोग देख सकते हैं कि कितना एक सिस्टमेटिक मैनर में इसको अरेंज किया गया, सिस्टमेटिक मैनर में इसको बनाया गया है। और हड़प्पन साइट्स अगर देखा जाए सोर्तुगई, यानी अभी जो मोस्ट ऑफ द साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तान। उस समय के जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर कह सकते हैं कि हाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैंने भारतीय उपमहाद्वीप में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जो मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी वो थी। अब जो है कि बहुत सारे जितने भी जो साइट्स हैं वो, जैसे मोहनजोदड़ो हो गए, चाहुंदाड़ो हो गए, ये सारी सोर्तुगई हो गए, ये या फिर हड़प्पा हो गए, ये जो है वो पाकिस्तान में चला गया। हमारे इंडिया में क्या है, मांडा है, रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगन है राजस्थान में, आलमगीरपुर है, राखीगढ़ी है, भिराना है, बनावली है, उसके बाद फिर देसलपुर है, धौलावीरा है, सूरकोटदा है, रोडजी है, लोथल है, रंगपुर है, भागतरो भी एक जो इंपॉर्टेंट साइट उस समय का हो जाता है। तो ये जितने भी साइट्स हैं देखेंगे कि ये जो रिवर वैली है, यहाँ से जो इंडस रिवर निकलेगी, इस रिवर से ही हो करके या इसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में हम लोग कह सकते हैं कि ये जितनी भी जो सभ्यता है इंडस वैली है वो डेवलप हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है। और यहाँ की जो ईंटें हैं, सारी ईंटें सेम साइज एंड सेम शेप की मिल जाएगी, कहीं भी उसको मतलब डिफरेंट नहीं मिलेगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंस है अदर की तुलना में। इसका ये भी एक है कि उस समय जो मेजरमेंट का जो पैमाने का जो ज्ञान था लोगों को बहुत भली भांति था, और जो सांचा उनका ईंटों का बना हुआ था वो सेम साइज का बना होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप लोग ये बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे जो, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा लिखवा भी दें कि आपके पास एक जो बना बनाया नोट्स हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको बताइएगा आप कि आपको लिखवाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ खुद मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ भी रहे हैं, तो या फिर जो एनसीईआरटी है जो मेन चीज़ है, जो बैकबोन है पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन का या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का, वहाँ से अच्छा नोट्स मैंने खुद तैयार कर लिया है। तो उसको अगर आप कहें तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस चीज़ को, ये जो जितने भी चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं इसको आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं लाइक और सब्सक्राइब से हमें भी थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, हमें भी एनर्जी मिलेगा, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ और भी अच्छे तरीके से लेके आएँ, ठीक है। तो ये जितने भी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं
इसको हम लोग देख लिए हैं। अब ये जैसे बाथिंग सिस्टम है, यहाँ का जो मोहनजोदड़ो का देख सकते हैं कि जो नहाने का सिस्टम है, देख सकते हैं कि यहाँ सीढ़ियाँ भी बनाई हुई है अंदर जाने के लिए, हैं नीचे उतरने के लिए, ठीक। ये देखिए, ये है आपका जो लोथल का एरिया है, लोथल कि यहाँ जो ट्रेड सेंटर, यहाँ का जो डॉक यार्ड है यानी जो बंदरगाह है, बहुत ही एडवांस और सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। सारा चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ से पानी निकासी क्या, उसके बाद जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में वहाँ से आएगी नाव, अंदर जाएगी, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है आराम से। फिर यहाँ से जो स्टोर हाउस बनाया हुआ है और भी बहुत जो गोडाउंस बनाए गए हैं, और जो जानवरों का इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं, वो जितने भी जो चीज़ें उसको ढोने के लिए हैं, बहुत सारे जो गुड्स हैं या फिर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, सारे चीज़ों को ढोने के लिए वो धीरे धीरे करके मनुष्य जो है जानवरों का इस्तेमाल भी उसको कर रहा है। और इसका और भी एग्जांपल्स हमें, जैसे देखिए कि फिर यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई हुई है नीचे उतरने के लिए, यानी 2 टियर 3 टियर तक जो घर है वो घरों का ऐसा निर्माण किया गया हुआ है, ठीक है। ये जो है जो कुएँ हैं, यानी कुएँ में उतरने के लिए अच्छे तरीके से यहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आदमी जाके पानी लेके आ सकता है, फिर बाहर निकल सकता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो फिगरिंग्स हैं, यानी जो इस समय के जो पॉटरीज हैं, जो लोग उस समय का इस्तेमाल किया करते थे, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी कि जितने भी जो पॉटरीज हैं या ये जो जितने भी जो टूल्स हैं, ये जो ब्रॉन्ज का आप देख सकते हैं कि जो बर्तन बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ों का मनुष्य धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी जो सारी चीज़ें हैं वो बन जाती हैं आईबीसी के लिए। ये देखिए जितने भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं, फिगरिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे खिलौने बने हुए हैं। अभी भी खास करके गाँव देहातों में अगर देखा जाएगा तो ये सारी चीज़ें, अगर हाट में बाज़ार में अगर घूमने हम लोग जाएँ तो वहाँ बच्चे जो हैं इन सारी चीज़ों को देख करके थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हाँ हमें एक खिलौने लेना है, मिट्टी के खिलौने हैं, या अब तो बहुत सारे चाइनीज़ खिलौने भी आ गए, प्लास्टिक के भी खिलौने आ गए हैं। तो ये जो उस समय के जो छोटे छोटे खिलौने हैं, और ये जितना भी जो देखते हैं कि जो बीड्स वगैरह है, इसका मनुष्य निर्माण करना शुरू कर देता है, यानी जो मोतियों की माला पहनने का जो प्रचलन है उस समय शुरू हो जाता है, ठीक है। और भी इस समय का देखें कि जो ये वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है कि जैसे ये जो गर्ल है या जितने भी जो फिगरिंग्स बने हुए हैं, जो मिट्टी के जो खिलौने बने हुए, इन ये एग्जाम्पल से बेहतरीन देख रहे हैं कि ये जानवर का इस्तेमाल कर रहा है मनुष्य, ताकि जो अपना जो डेली का जो ढोने का काम है वो उनके थ्रू किया जा सके। ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट, आपको जैसे मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है तो सारे लोग उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, लेडीज और जेंट्स सारे लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। और फिर जब इसके सोशल एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो ये एक मातृसत्तात्मक है, क्योंकि इसी समय हमें पता चलता है कि जो जितने भी जो और भी मिला है कि एक जो महिला है उनके गर्भ से जो है पौधे का जो एक पौधा छोटा सा निकल रहा है। इसका इंडिकेशन ये मिलता है कि ये जो सोसाइटी है ये मैट्रिमोनियल सोसाइटी, सॉरी मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब जो मातृसत्तात्मक यहाँ की जो सभ्यता है वो है। अभी का जो क्या है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्तात्मक है, यानी जो मनुष्य जो है वो हावी है, हर चीज़ में इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। लेकिन उस समय मैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। अभी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा में देखिए या राज्यसभा में देखिए, या फिर जो जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब हैं, लोकसभा राज्यसभा में हम मुश्किल से लग रहा है कि 9 से 10% जो महिलाएँ अभी तक पहुँच पाई हैं मैक्सिमम। लेकिन जॉब में भी अभी देखेंगे तो 10-15%, 20% महिला। अब तो किसी किसी स्टेट में खास करके अगर बिहार की बात करें तो वहाँ 35% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। तो इससे क्या होगा कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, जो सोशल एक्टिविटीज़ है या जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, वहाँ भी उनकी जो पार्टिसिपेशन है बढ़ना चाहिए। तो ये उस समय का जो सोसाइटी था, सोशल एस्पेक्ट को जब हम देखेंगे, फिर सारे एस्पेक्ट हम लोग डिटेल में इसका अभी थोड़ा आउटलुक दे रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग कहें तो इस चीज़ को हर एक का, इसका सोशल एस्पेक्ट क्या था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था। इस समय का हमें मिलता है कि जैसे पाशुपत सील भी मिलता है, तो उसमें यह है कि पाशुपत किसको कहा गया है, तो कोई कहता है कि जो लॉर्ड शिवा है, कोई कहता है कि जो नेचर के वर्शिपर थे, वो जो प्रकृति पूजक थे उस समय के लोग, वो किसी गॉड को, या उस समय का तो उस समय देखा जाएगा तो जो गॉड है, भगवान है, या जो गॉड गॉडेसेज है, इस सब का कंसेप्ट भी नहीं आया था। ये आएगा आपको वैदिक पीरियड में या फिर लेटर वैदिक पीरियड में। तो आखिर इस समय का जो समाज था क्या करता था, कैसे करता था, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। सो
आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर करना ना